कि अयूब खान की लाश निकाली जाए और निकाल के फांसी दे दी जाए। ये अयूब खान की लाश के साथ ख्वाजा साहब का मुतालबा था। जनरल अयूब का पोता उमर अयूब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान शोर शराबा करता रहा। जनरल जियाउल हक का रूहानी बेटा नवाज शरीफ 28 मई को मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालेगा। क्या जियो न्यूज की खबर चलाएगा? ये वही साहब हैं जो कह रहे थे जनरल बाजवा आए थे, माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी। तो बस ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो दरमियान में मौजूद छोटा सा किरदार है, जिनको पता है पीछे कोई बड़ा किरदार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमराज सोहेल हमारे साथ हैं। लाश को कब्र से निकालकर फांसी चढ़ाएं, अजीब व गरीब मुतालबा सामने आ गया। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो वाकई ऐसा होने लगा है। देखिए, हमारे नाजरीन भी इस वीडियो के बाद भी अभी भी और बहुत से वाकिफ भी हैं, क्रॉमवेल को गूगल कर लें तो दुनिया में जमहूरियतों ने जमहूर की बालादस्ती, आवाम की बालादस्ती या ये कि कोई शख्स उन पर मुसल्लत हो जाए, फर्द वाहिद की हुक्मरानी हो, ऐसा कोई करे तो बाद में उसको सजा देने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रखे हैं। ठीक है, लाश को कब्र से निकाल कर लटकाने की मिसालें बहुत कम हैं, लेकिन दुनिया में मौजूद दुनिया अब कहती है कि ये गलत तर्ज अमल है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे कि अयूब खान की लाश निकाली जाए और निकाल के फांसी दे दी जाए। ये अयूब खान की लाश के साथ ख्वाजा साहब का मुतालबा था कि किया जाए। क्यों था ये मुतालबा? ये मुतालबा इसलिए उन्होंने किया कि उनको वो आइन शिकन समझते हैं और आप मुझे पागल और आप मुझे और नाज़रीन को पागल समझते हैं। मैं आपको अच्छा, देखिए बात ये कि ख्वाजा आसिफ ने मुतालबा इसलिए किया कि सामने थे उमर अयूब। उमर अयूब पोते हैं अयूब खान की, बिल्कुल ठीक है। तो बात ये कि ये उमर अयूब को सुना रहे थे। उमर अयूब इमरान खान के हक में बात कर रहे थे, उमर अयूब जमहूर की बालादस्ती के हक में बात कर रहे थे, आइन के हक में बात कर रहे थे। उसी असेंबली में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये किया। उमर अयूब इस पे मुसलसल शोर करते रहे। एक तस्वीर आई उस वक्त मीडिया पर, ये जियो न्यूज का स्क्रीनशॉट था। जियो न्यूज के स्क्रीनशॉट पे लिखा हुआ था जनरल अयूब का पोता, बाकायदा खबर, और चलती खबर के दरमियान में ब्रेकिंग क्यूब बना हुआ जनरल अयूब का पोता उमर अयूब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान शोर शराबा करता रहा। उस वक्त तो वो अपोजिशन लीडर थे ना कि वो पूरा उनका नहीं, मतलब यार बात ये है। अच्छा, ये रियल है तो बड़ी खौफ नहीं, ये बिल्कुल रियल है। अच्छा। और मतलब मैंने उसको देखकर मैं शक में मुब्तला हुआ कि किसी ने फोटोशॉप किया है। तो फिर ये जियो न्यूज के पेज से जाकर उठाया गया। अब जो दिखा रहे हैं, अच्छा, जियो न्यूज पे पहला जो था जो हमने दिखा दिया वो तो था जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। फिर मैंने जियो न्यूज के पेज से जाके उठाया तो वो बिल्कुल रियल है। अच्छा, अब अगर ये जो दोनों तस्वीर हमने अपने नाजरीन को दिखा दी, इनके बाद इससे आगे कहानी को अगर आप देखें तो अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि 1958 से 2022 तक तमाम मामलात जरूर आर्टिकल 6 के तहत देखें। 1958 से 2022 तक 2022 तक हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जबर की फिजा कायम किए हुए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही इल्जाम है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर भी इल्जाम है, कुछ दीगर ऑफिसर्स पे भी इल्जाम कवर हो जाएंगे। तो हाँ, मुस्लिम लीग नून वहां तक रुक रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहां तक रुकना भी ठीक है। ठीक है, इसलिए कि यही लोग सही है क्या कर रहे थे इसकी बात मैं बाद में करूंगा। पहले जरा वो उमर अयूब वाला चैप्टर जरा पहले मुकम्मल करने। तो जियो न्यूज ने ये खबर चलाई कि जनरल अयूब का पोता था, शोर शराबा करता रहा। अब यही जियो न्यूज क्या खबर चलाएगा कि जनरल जियाउल हक का रूहानी बेटा नवाज शरीफ 28 मई को मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालेगा। क्या जियो न्यूज की खबर चलाएगा? क्यों चलाएगा? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये कोई आइन की मोहब्बत में या डिक्टेटर के इक़दाम के खिलाफ नफरत नहीं थी ख्वाजा आसिफ की। सही है। ये सामने उमर अयूब था। तो ख्वाजा आसिफ तो कह रहे ना कि अयूब खान ने जो जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, उन पर आर्टिकल 6 इसलिए लगना चाहिए।
देखिए बात यह है कि एक शेर है बड़ा मशहूर और आजकल ज्यादा मशहूर हुआ है, हर दौर के यजीद की महफिल में बैठकर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को। ये होता है। सही। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो बातें इस वक्त कर रहे हैं, बंदा पूछे ख्वाजा सफदर साहब कौन थे? वालिद ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा में, डिक्टेटर ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा में एक अहम तरीन ओहदे पर थे इसी ख्वाजा आसिफ के वालिद। तो क्या जियो न्यूज ये खबर चलाएगा कि डिक्टेटर ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के अहम तरीन रुकन ख्वाजा सफदर का बेटा ख्वाजा आसिफ तकरीर कर रहा है? नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा ना, खाक नहीं चलाएगा। कस्टोरियन ऑफ हाउस अयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि अगर एहतजाज जारी रहा तो इजलास 2 दिन के लिए मुलतवी कर दूंगा, फिर 1 दिन इजलास की कार्रवाई चलाकर सदारती खिताब पर बहस खत्म कर दूंगा। अब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर माइक नहीं दूंगा और ख्वाजा आसिफ के पास ही माइक रहेगा। वाह 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 वाह। ये वही साहब हैं जो कह रहे थे जनरल बाजवा आए थे, माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी, ये वही है। तो देखिए बात ये कि मैं कह रहा हूँ ना, अपना वक्त आएगा ना तो फिर ऐसे, और जब वक्त निकल जाएगा ना तो फिर ऐसे। आज ये वहाँ एस्टैब्लिशमेंट ने भिजवाया जो है हमने लंदन में बैठ के जो है आयमोनोथ जो है मैंने वहां से हम लोगों ने जनरल बाजवा को वोट दिए जो है। तो बाजवा को तो ये जो हुकूमत थी वो कह रही थी बाजवा चाहिए, जिस तरह अब मौजूदा हुकूमत अपनी बातें कर रही है ना, वो कहते बाजवा चाहिए। सही है। वो तो चाह रहे थे बाजवा। नून लीग किस खाते में बाजवा को वोट देती? मुजरिम था तो बाजवा। 2022 तक का अगर नहीं, बाजवा मुजरिम था नवाज शरीफ का ना। सही है। तो उस मुजरिम को तो वोट कैसे क्यों वोट दे दिया? क्यों दिया? तो बात वही है। तो ये अब उनका एहतसाब भी तो चाह रहे हैं। नहीं, अब देखिए ना, ये जो ख्वाजा सफदर हैं इनकी भी बात करें। सही है। फिर जनरल ज़ियाउल हक को रूहानी वालिद का दर्जा किसने दिया था? नवाज शरीफ साहब ने। तो फिर ज़ियाउल हक शहीद का मुकाबला करेगी ये औरत बेनजीर भुट्टो के बारे में। रिस्क है ये, ठीक है ना। ये बेनजीर भुट्टो के बारे में मियां नवाज शरीफ के फरमूदात थे, इन्हीं ख्वाजा आसिफ के लीडर के। फिर रूहानी वालिद से भी जियो पर जो हेडलाइन चलनी चाहिए ना। तो बात ये है कि हम लोग जियो न्यूज तो खैर देखिए, जैसे वो क्या होता है, एक उर्दू में कहावत की तरह मशहूर एक जुमला, पैसा फेंक तमाशा देख। तो जियो न्यूज को नून लीग या हुकूमत जिस हिसाब से इश्तिहार देती रहेगी, जियो न्यूज उसी तरह से खिदमत अंजाम देता रहेगा। अभी पिछले दिनों चीन में एक नस्ल कुत्तों की चाव चाव कुत्ते, अच्छा, तो जो चाव चाव कुत्ते हैं ना, चाइनीज का है। हाँ, तो चाव चाव कुत्तों पे ना, चूंकि वो बड़े होते हैं जरा साइज में, बहुत उनके भरपूर बाल होते हैं, उन चाव चाव कुत्तों को चीन के उस चिड़ियाघर की इंतजामिया ने पैंडा का रंग कर दिया। अच्छा, ठीक है। और पैंडा का रंग करके लोगों को बताया ये पैंडा है। यानी बाज जगह पर आता है कि उन्होंने बता दिया कि हमने चाव चाव कुत्तों को पैंडा जैसा रंग दे दिया लोगों को महसूस करने के लिए। बाज जगहों पर बताया जाता है कि उन्होंने उल्लू बनाया लोगों को। ठीक है ना। चीन की खबरें पूरी तरह से हमारे यहाँ पहुंची भी नहीं। तो जियो न्यूज को जब ये कहेंगे ना कि इनको पैंडा का रंग कर दो, तो जियो न्यूज इनको पैंडा का रंग कर देगा। जब जियो न्यूज को कहेंगे ना कि नहीं ये पैंडा नहीं है, तो जियो न्यूज बताएगा ये पैंडा नहीं है। तो रियलिटी में हो रहा होता है ना, वहाँ तो उन्होंने कलर किया उसको। तो यहाँ ये हो जाएगा आराम से। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मेरे साथ मुलाकात करने पर इन्होंने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया और आज तक ये फैसला न कर सके कि चेयरमैन पीएसी कौन होगा। मालूम नहीं इनका लीडर कौन है या फिर ये सारे ही लीडर हैं। उनका कहना था कि आज अपोजिशन को माजी दिखाया तो कितनी तकलीफ हो रही है। इनका वज़ीर-ए-आज़म बना तो फिर उसने तोशा खाना का कारोबार किया। इतना बड़ा उच्चक्का और चोर कभी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना था। जो कहता था आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बात करने वाला शख्स गद्दार है, जबकि इमरान खान 10 साल खाकी वर्दी वालों की गोद में बैठा रहा। बाजवा और फैज़ यहाँ हर ब्रीफिंग देते थे और इमरान खान नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अच्छा, जब बाजवा और फैज़ ब्रीफिंग देते थे ना, तो एक दुबला पतला सा छोटा शरीफ जो था वो कहता था आपका विजन, आपकी रहनुमाई, क्या ब्रीफिंग दी आपने, छा गए आप, कमाल कर दिया। तो वो छोटा शरीफ ये करता था। वो छोटा शरीफ आजकल वज़ीर आज़म है। वज़ीर-ए-आज़म आंखों का तारा है ना। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से फ़ोन जाता था, हमारा कोरम पूरा कर दो। इस ऐवान के साथ इन्होंने जो कुछ किया, 10 नस्लें भी मुआफ़ी मांग लें तो कफ़ारा नहीं हो सकता। जब आइन तोड़ा गया तो इसकी मुआफ़ी मांगे। आइन किसने तोड़ा? मैं तो कह रहा हूँ ना 2022 तक। मैंने क्या कहा था इस चैप्टर को अभी, क्या वो 2022 तहरीक अदम एतमाद के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? नहीं, 2022 जो है ना उसमें फिर
90 दिन में इंतखाबात कराने का मरहला आ गया। हुए नहीं हुए। नहीं वहां पर हुए, भी तो आइन की पासदारी ठीक है नहीं ना? हुई ना। तो जब नहीं हुए तो फिर ये कैसे कर सकते हैं? एक तो ये खुद, और ये तो वो साहब हैं ख्वाजा आसिफ जिन्होंने ऐवान में खड़े होकर अदालत को कहा ये अदलिया सहूलतकार है, नहीं होने देंगे, इसके फैसले पर भी अमल नहीं होने देंगे। तो ये जमहूरी अवामी नुमाइंदों वाला रवैया नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है जो इन्होंने पहले भी करके आमिराना दिखाई है। रवैया है। नहीं गुंडागर्दी है, आमिराना रवैया। उसके हाथ में कुछ होता है ना यार, ये तो बदमाशी उसके है। हाथ में कुछ होता है, हम मान लेते हैं, ठीक है ना? सही है। अब कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते। सही है। अभी भी यही कर रहे हैं हम लोग, 2022 ठीक ठीक है है। ना? तो हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये लोग जो है, मतलब ये तो इसलिए होते हैं कि इनको पता होता है पीछे कोई है। सही है। तो फिर इनकी क्या बात करें? देखिए जिसके हाथ में कुछ है और वो कर रहा है ना, तो उसको तो फिर भी मान लेंगे। जिसके हाथ में कुछ नहीं है और उसने देखा पीछे खड़ा होता फिर वो कर रहा है, उसको क्या मानना है? ठीक है ना? तो यहाँ पर यही चल रहा है तो वैसे। ये हाँ। बात, ये आपने टॉम एंड जेरी के वो देखे ना कार्टून्स, उनमें एक किरदार होता है जो तगड़ा सा होता है, बिल्ली उससे डर रही होती है, सही है। और उस बीच में से कोई एक आध किरदार और आ जाता है, तो बिल्ली उससे भी इसलिए डरती है कि वो किरदार उसके पीछे होता है। तो बस ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो दरमियान में मौजूद छोटा सा किरदार है, जिनको पता है पीछे कोई बड़ा किरदार है। तो इनकी क्या बात करनी बात? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ख्वाजा साहब से बंदा पूछे कि डिक्टेटर इतने बुरे हैं, आइन शिकनी वो इतनी कह रहे हैं बुरी कि है, इमरान खान जेब कतरा है। यार ख्वाजा आसिफ साहब से बंदा पूछे, इनकी एक कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है ना? सही है। उसमें इनकी अहलिया को भी गालिबन पकड़ा गया था। अच्छा। जाहिर गलत था, लेकिन ख्वाजा साहब जब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो ख्वाजा साहब अदालत में अपना केस लेके क्यों नहीं गए थे? ये लोग जो है वो अदालत में जाए ना, अपना केस लेकर उस केस को फाइट करें, और फिर उसके बाद ये जो इनकी तमाम जान छूटती है ना, वो छूटती है मुकदमात से नहीं, उनके फैसलों से नहीं, केसेस बदलने से, तो कानून ये तो बरी बदलने हो से। जाते हैं ना वैसे ये भी। क्योंकि हाँ। खुद आ जाएंगे। नैब तरामीम के भी अलावा जब आप हुकूमत में आ गए तो नैब किसके नीचे? आप हुकूमत के नीचे। वहां पर फिर नैब आके कहता है कि जनाब ये नहीं चाहिए हमें, तरामीम कर इसके दी खिलाफ जाती है। केस नहीं चलाना। नवाज शरीफ ने गाड़ी जो थी वो कैबिनेट पूल से ली थी, जी। ठीक है? फेडरल कैबिनेट पूल। फेडरल कैबिनेट पूल से ली थी। अच्छा, फेडरल कैबिनेट पूल से नवाज शरीफ ने गाड़ी किस रेट पे ली थी? तोशा खाने वाले रेट पे। केस ही वहीं पे खत्म हो जाता है। ये अवाम को चुगत समझते हैं। अच्छा, चुगत समझते हैं आप? मैं समझ गया। हाँ, तो ये अवाम को चुगत समझते हैं, इसलिए ये काम होता है, वगरना नहीं हो सकता। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।